हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे भाषा और भाषा के मुख्य रूप। सपोज अभी मान लीजिए मैं चुप हो जाऊं तो आप समझोगे मैं हम लोग क्या आज पढ़ेंगे या आज मैं क्या पढ़ाऊंगी। हाँ, तब भी समझ जाओगे। कैसे? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है भाषा के मुख्य रूप और भाषा। तो आप देख के यानी इसको पढ़ के स्क्रीन पे आप समझ जाओगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और भाषा के मुख्य रूप। तो हम जब बोलते हैं और सामने वाला सुनता है तो हम सुनकर जो सामने वाला बोल रहा है उसको भी समझ जाते हैं और या तो लिखा है उसको पढ़ के भी समझ जाते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। हम अपने भावों का, अपनी बातों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। हर कोई अपनी अपनी भाषा में बात करता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो घर की भाषा बोलते हैं ना अपने माता पिता से। स्कूल में जाते हैं तो हम स्कूल में जैसे बात करते हैं शिक्षक से वैसे बात करते हैं। तो भाषा वो माध्यम क्या है? वो माध्यम ही भाषा है। तो हम जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उस माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप कितने हैं? भाषा के मुख्य रूप 2 हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। तो भाषा के इस माध्यम को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो, भाषण, दूरदर्शन, टेलीफोन आदि। मौखिक भाषा में क्या है? अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, इसको ना देखो स्क्रीन पे जो लिखा है, ये ना देखो, सिर्फ सुनो, तब भी आप समझ जाओगे ना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का कौन सा रूप पढ़ा रही हूँ? मौखिक भाषा। तो इसमें क्या है? मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से कोई बोलता है और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उस माध्यम को हम कहते हैं मौखिक भाषा। तो रेडियो, जैसे रेडियो है, रेडियो पे गाना बजता है, गाना या तो समाचार, तो हम सुनते हैं, सुन के समझते हैं और मनोरंजन करते हैं ना। गाना सुन के, कहानियां सुन के, कुछ जो भी कार्यक्रम प्रसारित होता है रेडियो पे वो हम सुन के आनंद लेते हैं। उसी प्रकार भाषण भी क्या है? मौखिक भाषा का ही दूसरा रूप है। जो मौखिक भाषा में बोलते हैं तो भाषण में भी लोग बोलते हैं और दूसरे जो लोग बैठे रहते हैं वो बैठ के या खड़े जो भी, मतलब दूसरे लोग सुनते हैं। भाषण में कोई बोलता है और दूसरा सुनता है। ये भी एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूरदर्शन में भी हम सुन के कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। टेलीफोन पे अधिकतर हम क्या करते हैं? टू वे प्रोसेस होता है ना, दो तरफ से बातें होती हैं। जैसे कि इधर से कोई बोल रहा है हेलो, आप कैसे हैं, उधर से हम अच्छे हैं। तो दोनों तरफ से ये आदान प्रदान हो रहा है ना, तो का आदान प्रदान हो रहा है। किसी का हालचाल लेना होता है तो हम फोन करते हैं ना, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, ऐसे। तो फोन पे ही हमें सारा समाचार मिल जाता है। कैसे? मौखिक रूप में। मौखिक रूप टेलीफोन क्या है? मौखिक रूप का एक उदाहरण है। फिर भाषा का दूसरा रूप क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखित भाषा ये लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिखी गई है। तो अगर मैं ना बोलूं तब भी आप स्क्रीन पे इसको देख के समझ जाओगे ना लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो आप क्या उत्तर लिखोगे? जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं।
जैसे समाचार पत्र, पत्र, कहानी, पुस्तक आदि। समाचार पत्र सुबह सुबह सबके घर अधिकतर आता है ना न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। तो हम देश विदेश की समाचार कैसे जानते हैं? समाचार पत्र में पढ़ के। पत्र जैसे कि कोई बाहर रहता है, दूर रहता है, सपोज मान लीजिए जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो अपने माता पिता या अपने दोस्तों से संपर्क कैसे कहते हैं? पत्र के द्वारा। पत्र लिखते हैं ना, तो पत्र, आजकल तो पत्र नहीं, ईमेल और एसएमएस करते हैं, वो भी एक पत्र का दूसरा रूप ही है। तो उसमें हम लिखते हैं ना, आप कैसे हैं, कब आएंगे, क्या कर रहे हैं। तो कैसे हमें समाचार प्राप्त होता है? पत्र के द्वारा। तो ये भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। कहानी, कहानियां हम पढ़ते हैं, वो भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। पुस्तक, पुस्तक में लिखा रहता है, जैसे हमारी स्कूल की पुस्तकें हैं, जैसे हिंदी, साइंस, मैथ, जो भी हैं, हर विषय की अलग अलग पुस्तकें होती हैं। उस पुस्तक के माध्यम से ही हम पढ़ के उस विषय के बारे में जानते हैं। तो उस पुस्तक में क्या होता है? लिखित रूप होता है, जो लिखा होता है वो हम पढ़ के समझते हैं। तो भाषा के लिखित भाषा, तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का एक और रूप है सांकेतिक भाषा। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या है? वो इशारों से बताता है ना, ट्रैफिक किधर जाना है, कब रुकना है, दाहिने जाना है कि बाएं जाना है, इशारा करता है ना। तो उसको भी हम उस सांकेतिक भाषा का उदाहरण दे सकते हैं। संकेत के द्वारा जो चीजें बताई जाती हैं, जब हम अपने बातों और विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आइए देखिए लिपि। भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, तो उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। जैसे तो लिपि किसे कहते हैं? हम क्या लिखेंगे? मौखिक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है भारत की? हिंदी। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। अगर लिपि में नहीं लिखी जाती, मान लीजिए कोई सपोज कोई ऐसे 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 कुछ भी बनाए तो समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर एक निर्धारित लिपि में लिखा जाएगा तो वो बदलेगा नहीं, हर कोई उसमें उसको अच्छे से पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो इसलिए लिपि बनाई गई। तो लिपि किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, ये किस लिपि में लिखी गई हैं? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी रोमन लिपि में। उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी आदि। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत बहुत विशाल देश है, तो भारत में कई राज्य हैं, तो हर राज्य की अपनी भाषा होती है। आइए देखें कुछ राज्य और उनकी भाषाएं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। महाराष्ट्र में मराठी। तमिलनाडु में तमिल। असम में असमिया। गुजरात में गुजराती। बंगाल में बंगला। उड़ीसा में उड़िया। कर्नाटक में कन्नड़। केरल में मलयालम। मणिपुर में मणिपुरी। मिजोरम में मिजो। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। राजस्थान में राजस्थानी आदि। तो जिस प्रकार हमारे देश में हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विश्व में संसार में अलग कई देश हैं, तो हर देश की अपनी भाषाएं, राष्ट्रभाषाएं होती हैं। जैसे कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानी और चाइनीज आदि। हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। आज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम
अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा के आधार पे भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन से हैं? भाषा के 4 कौशल हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है लिखना और चौथा है पढ़ना। अधिकतर बच्चों को जब एग्जाम में पूछा जाता है भाषा के रूप कितने हैं, तो बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। रूप की जगह पे वो कौशल लिख के आ जाते हैं और कौशल की जगह पे रूप लिख के आ जाते हैं। इस कंफ्यूजन में मत रहिए। भाषा के कौशल कितने? भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। और भाषा के रूप कितने हैं? तो भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। रूप कितने हैं? 2, मौखिक, लिखित। कौशल कितने हैं? 4, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो भाषा के कौशल कितने हैं? अगर अब प्रश्न आएगा तो आप क्या लिखोगे? 4 होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। और रूप कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितने कौशल हैं और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, लिपि किसे कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।